ठीक है, देखो तो हम लोग नाउन पूरा पढ़ लिए हैं। Yes, sir. तो मैं नाउन का रिवीजन करा दे रहा हूँ, ठीक है। देखो नाउन, नाउन का आसान भाषा में बोले तो क्या होता है? नाम होता है। क्योंकि किसी भी चीज़ का जो नाम होता है उसी को क्या बोलते हैं? ग्रामर की भाषा में नाउन बोला जाता है। जो किसी भी चीज़ का जो नाम हम प्रयोग करते हैं अपने जीवन में, ठीक है, उसी नाम को जो हम लिखते हैं, ठीक है, तो इंग्लिश की भाषा में उसी नामों को हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। नाम किसी भी चीज़ का हो सकता है, किसी भी चीज़ का, चाहे किसी स्थान का नाम हो, किसी जानवर का नाम हो, किसी बर्ड का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, किसी मछली का नाम हो, खाने वाली चीज़ का नाम हो, पहनने वाली चीज़ का नाम, मतलब किसी भी चीज़ का नाम जो भी दुनिया में मौजूद है, भले चीज़ हमें दिखाई देती हूँ या ना देती हूँ, ठीक है, लेकिन अगर हम उस चीज़ का नाम जो ले लेते हैं, ठीक है, उसी नाम को ग्रामर के भाषा में क्या बोलते हैं? नाम बोलते हैं, ठीक है। मैंने बताया था नाम बेटे टोटली 7 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 7 प्रकार के होते हैं। 7 काइंड्स, देयर आर 7 काइंड्स ऑफ नाउन, ठीक है। नाम 7 प्रकार के होते हैं। पहला जो नाउन मैंने बताया था, पहला मैंने बताया था प्रॉपर नाउन। कौन सा नाम? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर और ये फॉर क्या होगा? नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है पार्टिकुलर नेम ऑफ, particular name of anything is called proper नाउन। वेरी गुड। पार्टिकुलर नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। तो किसी भी चीज़ का जो खास नाम होता है, जो विशेष नाम होता है, उसी नाम को हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन बोलते हैं। प्रॉपर नाउन में हम किसी भी चीज़ का नाम, जैसे मेरा ही नाम मैं कह सकता हूँ अखिलेश, तो अखिलेश जो नाम हुआ तुम्हारा, ये प्रॉपर नाम है, ठीक है। जैसे मैंने अगर देश का नाम लिया, बोला इंडिया, लो इंडिया पर मैंने स्पेलिंग बोल दिया, हाँ मैंने इंडिया बोला, ठीक है। तो इंडिया यही नाम है, लेकिन ये कौन सा नाम हुआ? प्रॉपर नाम हुआ, ठीक है। मैंने मोबाइल बोला, लेकिन मोबाइल मैंने बोला सैमसंग, कौन सा बोला? सैमसंग, आईफोन, वीवो, ओप्पो, तो जो नाम है वो कौन सा नाम हो रहा है? प्रॉपर नाउन हो रहा है। बस समझा रहा है? किसी भी चीज़ के बेटे, चाहे जानवर का, मछली का, किसी भी चीज़ का जो निश्चित नाम होता है, उसी नाम को क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। एक बात ध्यान रखना, जितने सारे खाने पीने वाली चीज़ होती है, ठीक है, उसका प्रॉपर नाम हम कैसे बनाएंगे? उसके दुकानदार के आधार पर उसको बनाते हैं। जैसे फास्ट फूड जो होता है, ठीक है, उसको प्रॉपर नाम हम कैसे बनाएंगे? उसके दुकानदार के आधार पर बनाते हैं, उसके ब्रांडिंग नेम के आधार पर बनाते हैं, ठीक है। जो भी चीज़ मार्केट में हम खरीदते हैं, ठीक है, उसकी कंपनी के आधार पर बनाते हैं, कंपनी का कंपनी के आधार पर उस चीज़ को हम प्रॉपर नाम देते हैं, ठीक है। और जितने जानवरों को हम पालते हैं, ठीक है, तो पालने के आधार पर जो हम उनका नाम देते हैं, ठीक है, कोई भी हो, जो हम नाम देते हैं उसके आधार पर बोलते हैं प्रॉपर नाउन है। पसंद आ रहा है? हाँ। अब दूसरा जो पढ़े थे हम लोग, दूसरा नाम पढ़े थे हम लोग, प्रॉपर के बारे में कौन सा नाम पढ़ा था? कॉमन नाउन। हाँ, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मैंने मतलब बताया था कि वह नाम जो जाति को दिखाए, क्या दिखाए? जाति को दिखाए, जिसकी वैरायटी पाई जाती है, उस नाम को क्या बोला जाता है? कॉमन नाउन बोला जाता है। इसमें बहुत से नाउन आएंगे, जैसे कि, और ये सबसे इजी भी है, छोटी छोटी जात को दिखाता है। जैसे मैं कहूँ मैन, तो मैन कौन सा नाउन हमारा? कॉमन नाउन। मैं बोलूँ स्कूल, कौन सा नाउन होगा? कॉमन नाउन होगा। मैं बोलूँ सिटी, कौन सा नाउन होगा? कॉमन नाउन होगा। हजारों नाम है, बस ये देखना है कि मैन ये जाति दिखा रहा है बेटा, ठीक है, कि आदमियों की जाति है। स्कूल, अभी सभी स्कूलों की बात हो गई, ठीक है। मैं कह रहा हूँ आजकल के स्कूल अच्छे नहीं है। मैंने इतना जो शब्द बोला, उसमें देखो स्कूल आया, जो स्कूल शब्द आया था वो एक स्कूल के बाद ये नहीं आया था कि दुनिया में जितने स्कूल हैं उस सभी स्कूलों के बारे में बात करें कि आजकल का कोई भी स्कूल अच्छा नहीं है, ठीक है। शहर, मैं कह रहा हूँ शहर में रहने लायक है, मतलब शहर अच्छा होता है। मैं ऐसा बोलूँ सिटी इज गुड प्लेस, सिटी इज गुड प्लेस, शहर अच्छा स्थान होता है। देखो ये क्या एक शहर की बात हुई? नहीं, जितने सारे शहर होते हैं मैंने सबके बारे में बात कर दी है। तो कॉमन नाउन का सिंपल सा मतलब होता है वह नाम जो उसके जाति को दिखाए, ना कि किसी एक खास इंसान को दिखाए, बल्कि उसके जाति को दिखाए। लेकिन प्रॉपर नाम क्या करता है? एक खास जगह के नाम को दिखाएगा, एक खास इंसान के नाम को दिखाएगा। बस मेरा देखो इंडिया जैसे देश का नाम है, जैसे सिटी यहाँ लिखा था, सिटी में मैं अगर लिख दूँ GKP, जैसे गोरखपुर, बहुत से समझ गए, GKP गोरखपुर सिटी है, लेकिन ये देखो एक निश्चित शहर का नाम दिखा रहा, और जबकि ये शहर का नाम नहीं बल्कि उनकी जाति का नाम दिखा रहा है। बस मेरा ये होता है तुम्हारा कॉमन नाउन होता है, ठीक है। तीसरा नाम हमने कौन सा पढ़ा था? अगर याद हो तो मैंने पढ़ा था कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है कि वह नाम जो चीज़ों का कलेक्शन करके दिखाता है। एक ऐसा नाम जिस नाम के अंदर
एक से अधिक लोगों की बात हो जाती है, एक से अधिक वस्तुओं की बात हो जाती है, एक से अधिक चीज़ों के बारे में बात हो जाता है, उसी नाम को हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। इससे बहुत से नाम होते हैं, आर्मी। जैसे बोले टीम बोले, यस सर। ग्रुप बोले, यस सर। फैमिली बोले, यस सर। आर्मी बोले, पुलिस बोले, तो ये सभी जो नाम होते हैं, ये नाम तो एक होता है, Yes. लेकिन जैसे ये नाम हम सुनते हैं तो हमारे मन में जो इमेज बनता है वो एक से अधिक चीज़ों को बन जाता है इमेज। यस। ठीक है, जैसे मैं कोई तुम्हारे घर एक फैमिली आ रही है, आप सोचेगा अरे बाप रे, फैमिली आ रही है मतलब 5-6 लोग होंगे, उसके ज़्यादा खाना बनाना पड़ेगा, रहने की व्यवस्था करना पड़ेगा। तो नाम एक था, लेकिन इससे बोध क्या हो रहा है? अधिक लोगों का बोध हो रहा है। ठीक है, कोई कह रहा है चिड़ियों का झुंड आ रहा है, क्या बोला? चिड़ियों का झुंड। चिड़ियों का झुंड। अब फ्लॉक ऑफ बर्ड, फ्लॉक ऑफ बर्ड, फ्लॉक मतलब होता है झुंड, चिड़ियों का झुंड के लिए फ्लॉक का प्रयोग करते हैं। जो मैंने फ्लॉक बोला, फ्लॉक, फ्लॉक मैंने बोला चिड़ियों के झुंड के लिए प्रयोग होता है। तो ये नाम तो एक था, लेकिन नाम सुनने के बाद हमारे मन में क्या इमेज बनेगा? बाप रे, बहुत सी चिड़िया आ रही है। ठीक है, तो इसलिए बोल देते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव का मतलब होता है एकत्रित करके दिखाना। चौथा नाम मैंने पढ़ाया था, याद है तुम्हें? मटेरियल पढ़ाया था। मटेरियल नाम, मटेरियल नाम तो मैंने मतलब क्या बताया था कि वह सभी चीज़ें जिसको कच्चा सामान बोला जाता है और उन सभी सामानों का प्रयोग करके हम दूसरा सामान बनाते हैं। ठीक है, तो जो एक नया सामान बनाने में जो सारी सामग्री लगती है, उन सभी सामग्रियों को क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन। सॉरी, मटेरियल नाम बोलते हैं। कलेक्टिव नाउन कैसे बोलेंगे? किसी चीज़ को बनाने के लिए जितनी सारी सामग्री लगते हैं, उन सभी सामग्रियों को क्या बोला जाएगा? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाम बोला जाएगा। मटेरियल नाम सुन के ही मन में आता है खाने पीने वाली चीज़, कोई सामग्री होगी ना। यस सर। बिल्कुल सही बात है। मटेरियल नाम का मतलब ये होता है वह सभी सामग्री जो चीज़ों को बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। बहुत से इसमें एग्जाम्पल है। देखो, मिल्क से तुम्हारा पनीर बनता है, चाय बनता है, सूप घी बनता है, खीर बनता है, बहुत सी चीज़ें बनाया जाता है। यस सर। ठीक है, तो इससे तुम्हारे मटेरियल नाम होते हैं। मैं बोलूँ ब्रिक, ब्रिक का मतलब क्या होता है? ईंट होता है। यस सर। तो ब्रिक कौन सा नाम तुम्हारा होगा? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन होगा तुम्हारा। मैं बोलूँ तुम्हारा वुड, क्या बोलूँ? वुड। वुड मतलब होता है लकड़ी। ये कौन सा नाम हुआ? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन हुआ तुम्हारा ये सब। तो जितनी सारी चीज़ें दूसरा सामान बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं या रॉ मटेरियल कह सकते हो, उन्हीं सब चीज़ों को क्या बोला जाता है? मटेरियल नाउन बोला जाता है। वेरी नाइस। पांचवा जो हमने मतलब नाम पढ़ा है, पांचवा नाम हमने कौन सा पढ़ा है? तुम्हें याद है? Yes, sir. पांचवा नाम हमने कोई पढ़ा था एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाम? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अच्छा नहीं, पांचवा नाम मैंने मतलब कंक्रीट नाम पढ़ा है। कंक्रीट। यस सर। इसके बाद कंक्रीट नाम, जो कंक्रीट नाम होता है मैंने बताया था वह नाम जिसको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। Yes, sir. उन सभी नाम क्या बोला जाता है? कंक्रीट नाउन। नाउन बोला जाता है। ठीक है, Yes, sir. एक बात और इसमें ध्यान रखो, मटेरियल नाउन से जो सामग्री बनाई जाती है उन सभी चीज़ों को भी हम क्या बोलते हैं? Concrete कंक्रीट noun. नाउन बोलते हैं। कंक्रीट नाउन में आँख बंद करके जितना शब्द लिख दोगे सब कंक्रीट बन जाएगा तुम्हारा। जितना मन कर सब लिख दो, सब कंक्रीट बन जाएगा। मन करे हाउस लिख दो, चेयर लिख दो, स्कूल लिख दो, ये सब इसमें सब कॉमन भी है, लेकिन सब कंक्रीट नाउन भी होते हैं। ठीक है, हाँ, हमें बस इसका कॉन्सेप्ट देखना। छठा जो नाउन होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। वेरी नाइस। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब ही होता है भाववाचक संज्ञा, एक ऐसा नाउन जो उसकी भाव दिखाएगा। क्या दिखाएगा? भाव। भाव। ये नाउन कभी दिखाई नहीं देगा, ना सुनाई देगा, ना महसूस कर सकते हो तुम अपने त्वचा से, बस इसको महसूस करोगे अपने दिमाग से या हृदय से। तो ये सभी नाउन क्या हो जाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोला जाता है। एग्जांपल बता सकते हो कुछ? Yes, sir. पेन। हाँ, पेन। ठीक है। पेन मतलब क्या होता है? ब्लड। डर होता है। लव। लव, वेरी गुड। और कुछ बता सकते हो? वैसे तो मैंने बताया था फिलहाल, लेकिन अच्छी बात है कि तुम्हें याद है। ठीक है, देखो बेटा, ये इम्पोर्टेंट नहीं होता कि तुम्हें कितना ज़्यादा पढ़ा दिया गया है। ठीक है, विद्यार्थी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वह कितनी बात याद कर पाया है, कितनी बार याद कर पाए? कितनी बातें याद कर पाया है, कितना चीज़ें याद कर पाया है। ठीक है, क्योंकि टीचर तो तुम्हें बुक पढ़ा देते हैं, पूरा बुक खत्म करा देते हैं पूरे साल में। ठीक है, लेकिन तुम्हारे लिए वही चीज़ें काम की है जितनी बातें तुम्हें याद होती हैं। बस मेरा तो देखो, जितना चीज़ पढ़ाया जा रहा है इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ाने का ही प्रयास करता हूँ। देखो, मैंने 7 टॉपिक पढ़ाया, मैंने 7 दिन में पढ़ाया थी।
Yes. ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मैं क्या खत्म नहीं कर देता, जैसे भी आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ खत्म हो जाता, Yes. लेकिन नहीं, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा थोड़ा पढ़ा जाए, चाहे ताकि चीज़ अच्छे समझ में आए। अब टेक नाउन पेन, लव होता है, हेट्रेड होता है, सैडनेस होता है, हैप्पीनेस होता है, मतलब ये सभी नाउन को हम फील कर पाते हैं, देख नहीं पाते। देखो ब्यूटी, ब्यूटी ब्यूटी सुंदरता, ब्यूटी का हिंदी होता है सुंदरता। ये दिखेगा सुंदरता, सुंदर इंसान को तुम देखते हो, लेकिन सुंदरता को नहीं, वो सिर्फ महसूस किया जाता है किसी की बातों से, किसी के कामों से। हम कहते हैं इसका बातचीत बहुत अच्छा है, इंसान की सुंदरता बहुत अच्छी है, ठीक है। हम फेस को नहीं बात करते हैं, उसकी सुंदरता की बात करते हैं। सुंदरता ये दिखाई नहीं देता बेटा, इसी बात में महसूस करता है बातों से, कामों की वजह से। और जो लास्ट मैंने तुम्हें आज पढ़ाया है Compound. वो होता है कंपाउंड। कंपाउंड नाम तो हमने अभी भी एक्सप्लेन किया। कंपाउंड नाम का मतलब होता है एक ऐसा नाम जिसको बनाने में दो या दो से अधिक शब्द लगते हैं, उन शब्दों को क्या बोलते हैं? कंपाउंड नाउन बोला जाता है। लो संख्या बच गया। कंपाउंड नाउन में स्ट्रक्चर लिख सकते, दो चार शब्द लिख सकते हैं। स्टेप, सिस्टर लिख सकते हैं, ब्रदर, इन लॉ लिख सकते हैं, बहुत सारे शब्द बेटा। नोटबुक लिख सकते हैं, फुटबॉल लिख सकते हैं, टी शॉप लिख सकते हैं, एक शॉप लिख सकते हैं, वेजिटेबल शॉप लिख सकते हैं, ठीक है। तो वह सभी नाम जो दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नाम बनाते हैं, उन सभी नाम को क्या बोलते हैं बेटा? Compound noun. यहाँ सातों नाम हम लोग के साथ लिखे हैं, सातों नाम का नाम है। एक्सप्लेनेशन मैंने मुंह से किया है, लेकिन कोड लाइक यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें समझ में आया होगा। Yes.